दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। इस मामले में पुलिस ने 5 नाइजीरियाई नागरिकों को भी गिरफ्तार किया, जो ये पूरा रैकेट चला रहे थे। इन लोगों ने ड्रग्स रैकेट को लेकर जो खुलासे किए हैं, उसने सबको हैरान कर दिया। जिस तरह से आप अलग अलग जो एजेंसियां हैं, जो घर पर फूड डिलीवरी ऐप हैं, उनसे खाना मंगवाते हैं, ठीक वैसे ही नाइजीरियाई गैंग दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स की ऐप स्टाइल में होम डिलीवरी करवा रहा था। अगर आप फूड डिलीवरी ऐप से खाना या ग्रोसरीज मंगवाते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐप में डिलीवरी बॉय की रियल टाइम लोकेशन भी दिखाई देती है। ठीक वैसे ही नाइजीरिया गैंग के ड्रग ऐप में कस्टमर को रियल टाइम लोकेशन होती थी, जिससे वो सही कस्टमर पहुंचता था। सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से फूड डिलीवरी बॉय अपनी अपनी कंपनी की यूनिफॉर्म में सामान डिलीवरी करता है, ठीक वैसे ही ड्रग्स डिलीवरी बॉय भी एक खास यूनिफॉर्म में डिलीवरी करने आता था, ताकि कस्टमर को पता हो कि वो है कौन। पुलिस ने जिन नाइजीरियाई नागरिकों को पकड़ा है, वो कई सालों से दिल्ली में रह रहे थे और उनका काम था विदेश से आने वाली ड्रग्स को रिसीव करना, फिर उसको अलग अलग डिलीवरी बॉयज के जरिए कस्टमर तक पहुंचा देना। ड्रग्स का ऑर्डर भी व्हाट्सएप वीओआईपी यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए दिया जाता था। यह ऑर्डर नाइजीरिया में मौजूद एक कॉल सेंटर में नोट किया जाता था और फिर वहां से ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिलीवरी की लोकेशन बताई जाती थी। नाइजीरियाई नागरिकों का यह ड्रग रैकेट कई देशों में फैला हुआ है। इसमें मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूके जैसे देश शामिल हैं। वहां भी इसी तरीके से ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। नाइजीरिया के इस ड्रग्स कार्टेल के लोग ऐसे मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल करते थे जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड थे, ताकि उनके मैसेज कोई और ट्रैक ना कर पाए। ये ड्रग कार्टेल इतना खतरनाक था कि डिलीवरी बॉयज के पकड़े जाने के बावजूद सप्लाई नहीं रोकते थे, बल्कि दूसरे डिलीवरी बॉय से कस्टमर तक ड्रग्स पहुंचा देते थे। नाम वही रहता था, लेकिन कोई और पहुंच जाता था। दिल्ली में ये ड्रग्स कार्टेल साकेत, वसंत कुंज, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, छतरपुर, वसंत विहार, मालवीय नगर, मोती नगर, पंजाबी बाग में फैला हुआ था। इसके अलावा ये लोग नोएडा और गुड़गांव में भी ड्रग्स की सप्लाई बाकायदा करते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को अपनी छापेमारी में कई तरह के ड्रग्स मिले। इसमें सबसे ज्यादा ड्रग्स कोलंबिया से लाई गई हैं। नाइजीरियाई ड्रग्स कार्टेल ने भारत में ड्रग्स पहुंचाने के लिए भारतीय महिलाओं का इस्तेमाल किया था। ये महिलाएं अपने बैग, अपने सूटकेस में ड्रग्स को छिपा कर लाती थी और फिर यहां मौजूद नाइजीरियाई ड्रग्स ऑपरेटिव्स को देती थी। दिल्ली में मौजूद नाइजीरियाई ड्रग्स ऑपरेटिव्स इन ड्रग्स में मिलावट करके कस्टमर को देते थे।